कामरान शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान शाहिद साहब, पीटीआई ने ऐलान किया कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देंगे और कानूनी जंग लड़ेंगे, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो भी असद कैसर साहब ने, बैरिस्टर सैफ साहब ने कही है। एक तो ये कि वो इलेक्शन के रिजल्ट नहीं मान रहे, एहतजाज कर रहे हैं, और इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान की इस वक्त जो फ्रेजाइल सिचुएशन है उसमें मजीद उसकी टेंशन में और उसकी स्टेबिलिटी में के लिए खतरा होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए निकलेगी। दूसरा, उन्होंने जो बात नहीं कही लेकिन वो जराए से हमें पता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान राब्ते हुए हैं और पानी पीटीआई जो है वो भी एग्री कर गए पीपल्स पार्टी से राब्तों के लिए। इसमें एक दो मुल्क से बाहर भी एक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो कोई एग्रीमेंट हो जाए। इसके चांसेस हैं तो बड़े कम, लेकिन अगर ये हो गया तो ये बहुत मेजर ब्रेक थ्रू होगा, बहुत बड़ा अपसेट होगा पीएमएलएन के लिए अगर पीपल्स पार्टी जो पीटीआई के साथ बैठ जाए और उनके उम्मीदवार को जो प्राइम मिनिस्टर बनवा दे। तीसरी जो बड़ी अहम बात है वो जो बैरिस्टर सैफ साहब ने पैगाम दिया है इमरान खान साहब का जेल में से कि अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई है कि जी आप पाकिस्तान के जो रिग्ड इलेक्शंस हैं उनके ऊपर नजर रखें और उस पर आवाज उठाएं। अब यही इमरान खान साहब थे जो जिन्होंने गुलामी का जो मंत्रा पढ़ा था वो अमेरिका के खिलाफ गुलामी का था कि जी अमेरिका के अंडर हमारी सारे इदारे होते हैं, हमारी पूरी कौम होती है, हमारी शराफिया होती है और मैं आपको आज़ाद करने चला हूँ इस गुलामी से। और उन्होंने कहा करते थे कि अमेरिका कौन होता है हमारे इंटरनल मामला में बोलने वाला, अमेरिका कौन होता है कि ये कहे कि रशिया के पास जाना कि जाना। आज उन्होंने एक दफा फिर हस्बे रवायत यू टर्न लेते हुए अमेरिका को दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान के एक इंटरनल मामला जो कि इलेक्शन का मामला है उस पर नजर भी रखे, उस पर आवाज भी उठाए, उनसे रिक्वेस्टें की है उन्होंने। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि जिसको गालियां दे के जिसके खिलाफ बयानियां बनाकर उन्होंने पॉपुलैरिटी अचीव की, यानी अमेरिका, आज उसी अमेरिका से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोबारा प्ली कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें थी आज की इस प्रेस टॉक के अंदर। इसमें दो चीजें ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है और एक चीज अलार्मिंग है। अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज पे निकलेंगे, भी हमाद अजहर साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने तो कह भी दिया पे लोगों को कि जनाब आप तैयारी पकड़ लें एहतजाज के लिए। तो इस वक्त पाकिस्तान क्या इस एहतजाज का मुतमिल हो सकता है? उधर से मौलाना फजल रहमान, इधर से तहरीक इंसाफ को तो बड़ा खुश होना चाहिए कि इतने बुरे हालात के बावजूद भी उनको इतनी ज्यादा मेजोरिटी मिल गई। तो समझ नहीं आ रहा है एहतजाज का क्या जवाब है इस वक्त। उनकी इलेक्शन पिटीशन जो है इलेक्शन कमीशन में भी लगी हुई है, कोर्ट्स के अंदर भी सुनी जा रही है। तो वहां से जब तक नतीजा नहीं आ जाता तो ये तो कोई तरीके, इसी तरह इससे पहले उन्होंने धरने दिए थे और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो चारों हल्के पता चले कि उनमें कोई धांधली नहीं हुई और उस एहतजाज ने पाकिस्तान को बिलियन डॉलर जो है उसका नुकसान किया। चाइना के प्रेसिडेंट का विजिट 2 दफा कैंसिल हुआ। तो ये तमाम चीजें पॉलिटिशियंस को अपनी जात से बुलंद होकर सोचनी चाहिए इस तरह की पॉलिसीज अपनाने से पहले। बिल्कुल। अच्छा कामरान शाहिद साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब को भी वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया गया, आप कैसे देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी को एज ए वजीर आजम? जी, उमर अयूब साहब बड़े लॉयल रहे तहरीक इंसाफ से, बड़े काबिल वजीर भी रहे, बड़े शोला बयान भी हैं। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से अच्छे कैंडिडेट को चुना गया और उन्होंने रुपोश है, उन्होंने मुकदमात भी फेस किए हैं, तहरीक इंसाफ के बयानी के साथ लॉयल भी रहे। तो मेरा ख्याल से तो अच्छे कैंडिडेट है पीटीआई की तरफ से। लेकिन अगेन बात यह है कि अगर तो वो पीपल्स पार्टी से का इल्हाक होता है तो फिर इस खबर के अंदर कोई वेटेज होगा कि उमर अयूब के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांस होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उमर अयूब तो सिर्फ हारने के लिए खड़े होंगे वजारत उज़्मा के उसके लिए, क्योंकि बाकी पार्टी से एक जगह पे खड़ी हो चुकी है। अभी तक की सूरत हाल में पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और पीएमएलएन मिलकर जो है मेजोरिटी बना रहे हैं बरखिलाफ पीटीआई के। और पीटीआई जिसने जो आजाद हैसियत में खड़ी हुई है उसके पास अभी ये भी नहीं है लेवरेज जो बाकी पार्टियों के पास है, जो कि स्पेशल सीट्स का, क्योंकि उन्होंने अगरचे बहादुर मुस्लिमीन के साथ अलायंस किया है पंजाब में और वफाक में ताकि स्पेशल सीट्स मिल जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जैसे कि क्लेरिफाई किया है कि स्पेशल सीट्स जो खवातीन की और माइनॉरिटीज की हैं वो लिस्ट की जो डेट है वो गुजर चुकी है और अब उसके रद्द-बदल नहीं हो सकता। तो तहरीक इंसाफ को वो भी एडवांटेज नहीं होगा। तो अददी अक्सरियत इस वक्त तो उनके मुखालफिन के पास है। लेकिन अगेन अगर पीपल्स पार्टी टूट जाती है पीएमएलएन से तो फिर ये बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और फिर हम ये तबसरा कर सकते हैं कि जो उन्होंने चुना है जिनको उमर अयूब साहब के बेटे को, उमर अयूब साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो फिर वो कैसे प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे। अभी तो ये एक ऐसे कैंडिडेट है जो अगर इस पोजीशन के अंदर इलेक्शन में खड़े होंगे असेंबली के अंदर, उनके मुखालफों के वोट ज्यादा है, उनके पास स्पेशल सीट्स का एडवांटेज भी होगा, तहरीक इंसाफ के पास नहीं होगा, तो वो हारेंगे वो प्राइम मिनिस्टरशिप का इलेक्शन।
ठीक है। अच्छा, उनके पास पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा पीटीआई के पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं कि दूसरी पार्टीज को अगर अपने साथ मिला लिया जाए? देखिए, वो बाकी पार्टीज के तो इतने वोट नहीं है ना। तीसरे नंबर पे जो पार्टी आई है, चौथे नंबर पे जो पार्टी आई वो MQM है, जिसकी गालबन कोई 17 के करीब सीटें हैं, और उसके बाद जितने भी लोग हैं उनके उससे कम ही है, तो उससे तो मामला हल नहीं होगा। मेजर चंक तो 50 से ऊपर सीटें तो ली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो अगर साथ मिले तो फिर कुछ सिचुएशन बन सकती है कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो उमर अयूब साहब बन जाए। अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप होगी। इस वक्त पीपल्स पार्टी जिसके साथ खड़ी होगी उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप होगी इन दोनों पार्टियों में से। मेरा नहीं ख्याल कि बाकी पार्टीज की कोई इतनी अददी अक्सरियत की हैसियत है कि अगर वो सिर्फ मिल जाए पीटीआई के साथ उनका मामला हल हो जाएगा। ऐसा होता हुआ मैथमेटिक्स के हिसाब से नजर नहीं आ रहा जी।